करें उससे पहले आइए देख लेते हैं क्या है आज की सुर्खियां। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं ट्रस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। इस त्योहार टीवीएस बाइक की खरीद पर करें महाबचत। आज ही पहुँचे तिरंगा चौक स्थित CL ऑटोमोबाइल्स। होटल द ब्रीज, बोडो न्यू कार्मल स्कूल के निकट, ससांग बेड़ा, गिरिडीह। प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चौधरी द्वारा संचालित नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। आपकी खूबसूरती को लगाए चार चांद। खूबसूरत फैशन, मकतपुर चौक, गिरिडीह। और आपके उत्तम स्वास्थ्य का रखे ख्याल, नवदीप नर्सिंग होम, बिशनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने राज्य की हेमंत सरकार पर साधा निशाना। कहा, फर्जी मुकदमे कर रही है सरकार। 5 सूत्री मांग को लेकर झारखंड राज्य अवर वन सेवा संघ ने विधायक आवास के समक्ष किया प्रदर्शन। मांगों को लेकर विधायक को सौंपा ज्ञापन। सीहोडी कॉलेज मोड़ पर पिकअप वैन को रोककर रंगदारी मांगने के मामले में SDPO ने एक शख्स को पकड़ा। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। और स्नातक सत्र 2019-22 सेमेस्टर 4 की फाइनल परीक्षा हुई शुरू। पहले दिन शांति व कदाचार मुक्त माहौल में हुई परीक्षा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने शुक्रवार को नया परिसदन में पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उन्होंने केंद्र की सरकार की तारीफ करते हुए राज्य की हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। चुनाव के संदर्भ में उन्होंने कहा कि भाजपा के डर से दलीय आधार पर नहीं कराया जा रहा है। भाजपा पंचायत के चुनाव में राष्ट्रवादियों को समर्थन करेगी। राष्ट्रवादी किसी भी दल के होंगे, पंचायत चुनाव में उन्हें भाजपा कार्यकर्ताओं का समर्थन रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार में फर्जी मुकदमा हो रहा है। कहा कि जब राज्य में भाजपा की सरकार थी तो सिर्फ स्टैन स्वामी को छोड़कर किसी भी देशद्रोह का मुकदमा नहीं हुआ, लेकिन हेमंत सोरेन के राज्य भाजपा नेताओं पर इस तरह का मुकदमा किया जा रहा है। इस सरकार के कार्यकाल में 176 फर्जी मुकदमा किया गया। धरना प्रदर्शन रैली करने पर राज्य सरकार द्वारा मुकदमा कर दिया गया है। इसी तरह उन्होंने देश में बढ़ी महंगाई, खासकर पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमतों को लेकर कहा कि केंद्र सरकार जल्द ही कीमतों पर लगाम लगाने में कामयाब होगी। वहीं इस मसले पर दीपक प्रकाश ने राज्य की हेमंत सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार को पेट्रोलियम पदार्थ पर लेने वाले टैक्स को कम करना चाहिए ताकि राज्य की जनता को राहत मिल सके। कहा कि बढ़ी कीमत पर कांग्रेस JMM केंद्र पर आरोप मढ़ते हैं, लेकिन कभी भी यह नहीं बताते हैं कि उनकी सरकार कितना टैक्स ले रही है और टैक्स में वह कैसे लोगों को राहत देगी। मैं आपके सामने मुखातिब हुआ हूँ। लगातार पूरे प्रदेश में सभी जिलों में संगठनात्मक विस्तार और राजनीतिक परिस्थितियों पर चर्चा, राज्य के राजनीतिक स्थितियों पर हमारी भूमिका और केंद्र सरकार की उपलब्धियां, लोक कल्याणकारी योजनाएं, गरीब कल्याण योजनाएं, वैक्सीन और वैक्सीनेशन के संदर्भ में हम आम लोगों को कैसे आप उत्साहित करें, प्रेरित करें, इस संदर्भ में हम लगातार सभी जिलों में प्रवास कर रहे हैं और इसी दृष्टिकोण से गिरिडीह जिले में मेरा आना हुआ है। सबसे पहले प्रधानमंत्री जी को झारखंड की जनता लगातार बधाई पोस्ट कार्ड के माध्यम से और विभिन्न माध्यमों से उनका अभिनंदन कर रही है। और अभिनंदन इसलिए कर रही है कि वैक्सीनेशन के सवाल पर, वैक्सीन के सवाल पर मात्र 270 दिन में
100 करोड़ के आंकड़े को पार करने का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी हैं। इसलिए वैज्ञानिकों को और अपने पारा मेडिकल डॉक्टर्स के रिसर्च स्कॉलर्स को भारतीय जनता पार्टी की झारखंड इकाई लगातार बधाई दे रही है। और हम सब लोगों ने पोस्टकार्ड के माध्यम से प्रधानमंत्री को सीधा धन्यवाद ज्ञापन करने का भी काम किया है। हम सबको जानते हैं कि पंचायत का चुनाव की सुगबुगाहट भी राज्य में हो रही है। इसलिए आपको केवल स्मरण और ज्ञान दिलाना चाहते हैं कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के आंदोलन और दबाव के कारण राज्य की सरकार को झुकना पड़ा और पंचायत चुनाव कराने के लिए अब विवश और मजबूर होना पड़ा। तो ये भारतीय जनता पार्टी की पहली जीत है। आगे पंचायत के चुनाव दलीय आधार पर नहीं होंगे, लेकिन पंचायत के चुनाव में राष्ट्रवादी शक्तियां ज़्यादा से ज़्यादा जीते, इसके लिए भी हम सब लोग प्रयास करेंगे और राष्ट्रवादी शक्तियों को सहयोग करने का काम करेंगे। हम सबको जानते हैं कि नगर निगम और नगर निकाय नगर परिषद के चुनाव पहले दलीय आधार पर होता था, लेकिन दुर्भाग्य कि इस बार जो चुनाव है वो दलीय आधार पर नहीं होगा, पार्टी के सिंबल पर नहीं होगा। ये इस बात का प्रतीत है कि सरकार में बैठे हुए राजनीतिक दल के जो सत्ताधारी दल है वह जानती है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में, नगर निगम, नगर जिले परिषद में, नगर पंचायत के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। इसीलिए डर से, भय से, हार के डर से वह इस बार दलीय आधार पर चुनाव कराने से बची। इसलिए हम कह सकते हैं सरकार भारतीय जनता पार्टी से चुनावी दृष्टिकोण से भी डर रही है। जहां तक राज्य की परिस्थितियां के संदर्भ में अगर हम आपसे चर्चा करें तो राज्य की स्थितियां बहुत ही भयावह है। विकास की शून्यता है, विकास नाम की कोई चीज इस राज्य में अब नहीं है। लगभग 2 साल हो चुके हैं। 2 साल के शासन में सड़कों की हालत जर्जर होती चली गई। नई सड़कों का निर्माण तो नहीं हुई, जो पुराने सड़कें हैं वो जर्जर होती चली गई। और ट्रांसफार्मर अगर खराब होता है ग्रामीण क्षेत्र में तो ट्रांसफार्मर बदलने की भी कुवत इस सरकार को नहीं है। अगर बदला जाता है तो उसमें भ्रष्टाचार के कई उदाहरण प्रदेश के लोगों को देखने को मिलता है। अब तो राशन कार्ड में भी पैसे लिए जाते हैं। ब्लॉक और प्रखंड में लगातार भ्रष्टाचार के पूरे प्रदेश में इतिहास के पन्ने में हम कह सकते हैं कि सरकार काला अध्याय लिखने वाली काम कर रही है भ्रष्टाचार के साथ। और भ्रष्टाचार की सीमा चरम तक पहुंची है। कोई एक काम, एक उदाहरण, एक योजना जो जमीनी सतह पर उतरा है उसका वो उदाहरण पेश करने का काम करें कि एक मेरे 22 महीने के शासनकाल में हमने ये काम किया है। एक भी उदाहरण, एक भी माइलस्टोन दिखा दें कि हमने सड़कों का निर्माण किया, हमने बिजली को ठीक किया, हमने आधारभूत संरचना, पानी की व्यवस्था ठीक की। जो केंद्र सरकार के द्वारा जो योजना है, घर घर तक नल पहुंचाने की योजना, उसमें भी बाधा डालने की काम कर रही है राज्य की सरकार। उनके पैसे केंद्र सरकार जो दी थी उसको खर्च नहीं कर पा रही है। हर घर में नल, ये प्रधानमंत्री जी का सपना है, शुद्ध जल हर घर में मिले। ये पैसे भी राज्य की सरकार आज उसका उपयोग नहीं कर पाई। केंद्र सरकार की कितनी योजनाएं, चाहे वो सिंचाई के संदर्भ में हो, उन योजनाओं को जमीन पर उतारने का नहीं। एनईपी, जिसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहते हैं, वो एक मातृभाषा, जो स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा का उत्थान करके उसको भाषा को बढ़ाते हुए उसको रोजगार से जोड़ने का काम करने वाली ये नई शिक्षा नीति है, उसको भी लागू नहीं कर रही है राज्य की सरकार। इसका अर्थ है कि स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा में इनको रुचि नहीं है बढ़ाने का।
झारखंड राज्य अवर वन सेवा संघ के कर्मचारियों ने अपनी 5 सूत्री मांग को लेकर शुक्रवार को गिरिडीह सदर विधायक सुदेव कुमार सोनू के आवास पर शुक्रवार को धरना दिया। बताया गया कि झारखंड राज्य अवर वन क्षेत्र कर्मी वनपाल नियमावली 2020 को निरस्त कर झारखंड राज्य वन क्षेत्र कर्मी नियमावली 2024 को यथावत रखने की मांग की गई। बताया कि वनपाल प्रस्तावित नियमावली 2020 पूर्णतः त्रुटिपूर्ण है। बताया गया कि झारखंड राज्य अनवरण क्षेत्र कर्मी नियमावली 2014 में कई सीटें आरक्षित हैं। साथ ही राष्ट्रीय वन कमीशन भी यह बताता है कि सीधी नियुक्ति केवल वनरक्षी एवं प्रक्षेत्र पदाधिकारी स्वर्ग में ही हो सकती है। मौके पर जिला अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार चौधरी, जिला उपाध्यक्ष प्रियेश कुमार विश्वकर्मा, कुमार मंगलम, संजय कांत यादव, कौशलेंद्र कुमार, अमर कुमार विश्वकर्मा, सुमित कुमार सिंह, मनीष कुमार राय, धनेश्वर शर्मा, अभिजीत राज, आनंद कुमार, सिकंदर पासवान, प्रवन कुमार, विवेक मोदी, महेश कुमार स्वर्णकार समेत कई वनरक्षी मौजूद थे। ठीक है। झारखंड राज्य अवर वन सेवा संघ जिला संघ गिरिडीह के माध्यम से हम लोग आज झारखंड के गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक श्री सुदेव कुमार सोनू जी के आवास पर हम लोग अपनी मांग, जैसे कि आज बताना चाहेंगे कि हम लोग की मांग यह है कि 2014 के नियमावली में यह साफ साफ लिखा हुआ है कि हम लोग जो आज का जो बहाली हुई है वनरक्षी पे, वो उसमें 100% प्रोन्नति हम लोगों के द्वारा ही, हम लोग जो कार्यरत वनरक्षी हैं उसके द्वारा ही भरा जाएगा। लेकिन आज देखा जा रहा है कि विभाग के कुछ अधिकारियों द्वारा हम लोगों का जो नियमावली को बदलाव करने के लिए 2020 नियमावली को मतलब कि पास करने जा रहे हैं, जो हम लोग के भविष्य के लिए अंधकारमय है। और हम चाहते हैं कि सरकार से यही मांग करते हैं कि यह नियमावली 2020 को अविलंब रद्द किया जाए, यह कैबिनेट में पास नहीं किया जाए, यही मांग करते हैं। गिरिडीह के सीहोरी कॉलेज मोड़ पुलिस सहायता केंद्र के समीप टोल टैक्स के पास गुरुवार की देर रात बंगाल की एक पिकअप वैन जो मुर्शिदाबाद से कोडरमा जा रही थी, उस पिकअप वैन को रोककर 1000 रुपए का रंगदारी मांगने एवं मारपीट करने के आरोप में पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह ने रंगदारी मांगने वाले युवक को मौके पर से ही रंगदारी मांगते हुए पकड़ा और हिरासत में लेकर मुफस्सिल थाना भेज दिया। इस बाबत एसडीपीओ श्री सिंह ने बताया कि रंगदारी मांगने में एक टोल कर्मी और एक अन्य युवक शामिल है, जो वाहन को रोककर रंगदारी मांग रहा था। पुलिस के पहुंचने पर एक युवक मौके से भाग गया, जबकि एक को हिरासत में लिया गया। ड्राइवर को लिखित आवेदन देने को कहा गया है। आवेदन देने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। ये सीओडी पुलिस पोस्ट है, वहाँ जो म्यूनसिपलिटी का टोल वसूली किया जाता है, तो वहाँ एक गाड़ी आ रहा है पिकअप वैन, तो आगे निकल गए, उसको टोल गेट का स्टाफ और एक लड़के ने आगे ज़बरदस्ती 1000 रुपये की मांग कर रहे थे, जैसा कि उसका ड्राइवर ने बताया, उसका स्टाफ ने बताया। तो हम लोग आ गए, हम लोग उसी समय यहाँ पहुँचे तो एक लड़का देखकर भागने लगा। उसके बाद मामला को हम लोग समझे, उसके बाद पता चला कि ये तो गलत तरीके से उससे 1000 रुपये की मांग कर रहा था।
तो दोनों को रोका गया है और जो इसमें जांच की जा रही है और जो सही बात आएगी उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। विनोबा भावे विश्वविद्यालय के स्नातक सत्र 2019-22 के सेमेस्टर 4 की फाइनल परीक्षा शुरू हो गई। परीक्षा को लेकर श्री राम कृष्ण महिला कॉलेज और गिरिडीह महाविद्यालय गिरिडीह में परीक्षा केंद्र बनाया गया है। शुक्रवार को दोनों केंद्रों पर शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त माहौल में परीक्षा ली गई। बताया गया कि पहली पाली में भूगोल, भूगर्भ शास्त्र, गृह विज्ञान, अंग्रेजी, तर्कशास्त्र, वहीं दूसरी पाली में कॉमर्स पेपर, हिंदी, रसायन विज्ञान, गणित, मानव विज्ञान की परीक्षा हुई। बताया गया कि यह परीक्षा 30 नवंबर तक होगी। आदिवासी जन परिषद महिला मोर्चा की बैठक शुक्रवार को पचम्बा स्कूल प्रांगण में की गई। बैठक की अध्यक्षता संचिता मरांडी ने किया, जबकि बैठक में मुख्य रूप से केंद्रीय अध्यक्ष प्रेम शाही मुंडा एवं केंद्रीय सदस्य सेलिना लकड़ा, सोनी होनाहागा, संचिता मरांडी शामिल हुए। बैठक में प्रमुख रूप से आदिवासी महिलाओं के संवैधानिक अधिकार, स्थानीय नियोजन नीति, आदिवासियों के धर्म कोड एवं सरकार का विभिन्न योजनाओं को लागू करने एवं संगठन का विस्तार भी किया गया। बैठक में सर्वसम्मति से गिरिडीह जिला के आदिवासी जन परिषद के महिला अध्यक्ष के रूप में सुशांति मुर्मू, उपाध्यक्ष शीला मुर्मू, सचिव फूलमणि हांसदा, उप सचिव मेरी रोज मुर्मू, कोषाध्यक्ष के रूप में मर्सी एक्का और उप कोषाध्यक्ष के रूप में सोना टुड्डू को नियुक्त किया गया। साथ ही प्रतिनिधि मंडल द्वारा अविलंब आदिवासी जन समस्याओं को लेकर के उपायुक्त से मिलने का निर्णय लिया गया। वहीं आदिवासी जन परिषद को सशक्त बनाने के लिए सदस्यता अभियान के साथ साथ जागरूकता अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। बैठक में मुख्य रूप से सुशांति मुर्मू, महारानी सोना टुड्डू, लालमणि देवी, पिंकी हेम्ब्रोम, सोमरी देवी, पानसोनी हेम्ब्रोम, उषा मुर्मू, संगीता मुर्मू, पुष्पलता मरांडी, सोनामणि हांसदा, पिंकी हेम्ब्रोम, मीना मरांडी आदि मौजूद थी। जन परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, महिला मोर्चा जिंदाबाद 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 जिंदाबाद,
आज हम लोग गिरिडीह आए हुए हैं और मैं प्रेम शाही मुंडा आदिवासी जन परिषद केंद्रीय अध्यक्ष हूँ और महिला मोर्चा की बैठक में आने को मौका मिला है। आज गिरिडीह क्षेत्र में महिला मोर्चा को सशक्तिकरण के लिए लेकर के आज मैं अध्यक्ष बनाया हूँ और हमारा जन परिषद का उद्देश्य है कि आदिवासी महिला के साथ साथ जो शोषित पीड़ित महिला है उनको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक रूप से उसको विकास करना। दूसरी बात, ट्राइबल सब प्लान का जो पैसा आता है केंद्र से, यहाँ के जो जन जन तक जाता है कि नहीं, इसी बातों को लेकर के आज संगठन के रूप में आदिवासी महिला को विकास करने को लेकर के आज संगठन का गठन किया गया है। जन परिषद केंद्रीय सदस्य हूँ। आज यहाँ गिरिडीह पचम्बा मिशन परिसर में आज बैठक महिला मोर्चा का कर रही हूँ, जिसमें हम लोग महिलाओं का चुनाव किया गया। तो आज संगठन यहाँ हम लोग जोड़े हैं। ये संगठन को हर जिला, हर गांव में, हर कोना में, हर जगह हम लोग एक संगठन को चलाएंगे और जितनी भी महिलाओं का जो अधिकार है और सरकार से जो नियोजन है वो योजना को हम जन जन तक पहुंचाएंगे और इसी काम के लिए आज हम लोग ये गिरिडीह क्षेत्र में आए हैं। गांवा प्रखंड अंतर्गत जमडार पंचायत भवन के समक्ष अखिल भारतीय किसान महासभा की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि धनवार के पूर्व विधायक राजकुमार यादव उपस्थित हुए। बैठक में मुख्य रूप से जनता जन समस्याओं एवं आगामी पंचायत चुनाव पर चर्चा की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता दिनेश यादव व संचालन विकास कुमार ने किया। पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बहुत हुई महंगाई की मार का नारा देने वाले जवाब दे कि तेल के दाम से ज्यादा टैक्स वसूली, क्या यही मोदी विकास मॉडल है? उन्होंने कहा कि बीजेपी ने सत्ता में आने से पहले देश की जनता से वादा किया था कि वह महंगाई कम करके दिखाएंगे, लेकिन हकीकत यह है कि पूरे देश में पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ किसानों को खरपतियों का गुलाम बनने पर मजबूर किया जा रहा है। मौके पर देवचंद यादव, हुसैन मरांडी, बालेश्वर तूरी, पूरन यादव समेत सैकड़ों किसान उपस्थित थे। कभी भी गरीब गुरुओं का आवाज उठाने का काम नहीं करते कि बिजली बिल क्यों बढ़ रहा है, महंगाई क्यों बढ़ रहा है। हम 5 साल रहे तो गाँव में बीडीओ हो, सीईओ हो, एमओ हो, 55 को डॉक्टर रहता तो हॉस्पिटल को मैंने चमका दिया। आज देखिए क्या हो गया। आज 1 साल से गाँव में कोई बीडीओ और सीईओ नहीं। बीडीओ धनबाद से आ रहा है, सीईओ जो है सो धनबाद से आ रहा है, कभी तितली से आ रहा है, और 5 डॉक्टर जहां था वहां 1 डॉक्टर हो। आप लोग तो उसमें बहुत बड़ा नेता, चेहरा, दलाल, चोरियों के कहने पर आप लोग वोट दे दिए। और पहले हम लोग को आदिवासियों को वन पट्टा जो मिलता था, जो 100 वर्षों से 3 कुश्ती से जोत रहा है, उसको अभी आप देख रहे हैं कि वन पट्टा में, वन में जो जंगल में रहने वाला जंगल जमीन को बचा के कोड़ रहा है, जोत रहा है, आबाद कर रहा है। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी हटाओ देश बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ, मोदी हटाओ देश बचाओ, देश बचाओ। तीनों कृषि काला कानून रद्द करना होगा, तीनों कृषि काला कानून रद्द करना होगा। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद, भाकपा माले जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिल भारतीय किसान महासभा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तीनों कृषि बिल रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। बिजली संवर्धन बिल रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। अखिल भारतीय किसान सभा की सदस्यता को बनाने का काम तेज करो, तेज करो, तेज करो। दलाल बिचौलियों को चोट दो, चोट दो, चोट दो। जमडार पंचायत के लोकल कमेटी अगुआ साथियों की बैठक की गई है और बैठक में तीनों कृषि बिल रद्द करने के लिए, और मोदी सरकार जब से देश में सत्ता में आई है, महंगाई चरम सीमा पर है, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, कड़ुआ तेल हो, आम जनता के जो भी उपयोगी की सामानें हैं वो आसमान छू रही है। इसलिए भाकपा माले मोदी सरकार के खिलाफ हर गांव में एक जनसंपर्क अभियान चलाएगी और अखिल भारतीय किसान महासभा के आंदोलन की सदस्यता अभियान को तेज करेगी और पंचायत चुनाव में निष्पक्ष और साफ, स्वच्छ और ईमानदार छवि के उम्मीदवारों को समर्थन करेगी। आज जमडार पंचायत में पूरी तरह से लूट का राज मचा हुआ है।
चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, गरीबों को वृद्धा पेंशन नहीं मिल पा रहा है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं मिल पा रहा है, बहुत से गरीब के पास आज भी राशन कार्ड नहीं है। ये बहुत बड़ा जांच का विषय है। यहाँ के पंचायत सेवक मिली भगत करके जो पैसा देता है उसका वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड और जो है सो प्रधानमंत्री आवास दे रहा है। भाकपा माले इसकी जांच करेगी और जो लोग दोषी पाए जाएंगे उप विकास आयुक्त और उपायुक्त से मिल करके ऐसे लोगों पर कार्रवाई किया जाएगा। हम जनता से भी अपील करते हैं कि प्रधानमंत्री आवास के नाम पर, वृद्धा पेंशन के नाम पर कोई भी दलाल बिचौलिया यदि आपसे पैसा वसूला है और मांगा है तो आप लिखित एक दें हमको। देवरी प्रखंड के कोशो गोदोधी पंचायत के कोशो दोदोधी गांव में मनरेगा योजना के गैर मजरूआ जमीन पर टीसीबी का निर्माण करने से ग्रामीणों ने रोष जताते हुए इसका विरोध किया। इस बाबत उक्त गांव निवासी भुवनेश्वर राय ने बताया कि यह जमीन पूरे टोला का निकासी लिए है। यह कई पीढ़ी से जमीन खाली था, किंतु इस पर टीसीबी कटवाकर हथियाना चाह रहा है। वहीं सदानंद पांडे ने बताया कि यह जमीन सरकारी जमीन है, कई वर्षों से खाली पड़ी थी, जिस जमीन पर इसी गांव निवासी पवन राय, पप्पू राय द्वारा टीसीबी कटवाया गया है, जो बिल्कुल सरकारी जमीन है। मौके पर पंकज पांडे, अशोक पांडे, नारायण ठाकुर, कैलू पंडित, जयकिशोर पांडे, कुंदन राय, सुखदेव राम, लालमणि साव, इंद्रदेव सिंह, सुरेश पांडे, संतोष लाल, सुदर्शन सिंह, सत्यम पांडे, निवास पांडे आदि लोगों ने टीसीबी का विरोध करते हुए विभाग से जांच की मांग की है। क्या हो रहा है यहाँ पे? ये देखिए सरकारी जमीन है और गरमुजरा जमीन आज से वर्षों से है। और अभी यही जमीन एक था मंदिर जो शंकर पांडे उनको घेर रखा था, उनको हटाया गया है और यही जमीन वही है जो आज पप्पू राय इस पर टीसीबी कटवाया। सरकारी जमीन है, सरकारी जमीन में टीसीबी कटवाया। हाँ, सरकारी जमीन में टीसीबी कटवाया है। गौचरी है, गरमुजरा है। हाँ, कि टीसीबी से क्या परेशानी है? यही कि जो हम लोग का निकासी जगह था पूरे मैंने टोला का, समाज का बराबर से, बहुत मैंने पीढ़ी दर पीढ़ी से, और इसमें अब यहाँ पर ये लोग कोई अपने हस्तक्षेप करके इसको अपना बनाना चाह रहे हैं, इसलिए दिक्कत है हम लोग को। ये जमीन किस प्रकार का जमीन है? गौचर है, गरमुजरा टाइप का जमीन है। और ये जमीन किसी का पट्टा किया हुआ है कि? वही पट्टा अगर कोई किसी का होगा, फॉल्स पट्टा तो हो सकता है, ये नहीं बता सकते हैं किसका। हाँ, चलिए। क्या नाम है आपका? अजय पांडे। इस टीसीबी से आपको क्या प्रॉब्लम है? ये गरमुजरा में जमीन है, इसी हम लोग परेशानी है, हम लोग का आता है जहाँ माल चलने। वहीं उक्त संबंध में पप्पू राय ने फोन पर बताया कि हमारे ऊपर ग्रामीणों के द्वारा ईर्ष्या भाव से गलत आरोप लगाया जा रहा है, क्योंकि जिस जमीन पर टीसीबी का निर्माण करवाया है वह मेरा खरीदी जमीन है, जो हमारे 1952 में केवला के द्वारा हासिल है। कहा कि हमारे ऊपर लगाया गया आरोप बेबुनियाद है। नालसा नई दिल्ली और झालसा रांची के निर्देशानुसार शुक्रवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह के अध्यक्ष के आदेशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह के सचिव के मार्गदर्शन में देवरी प्रखंड के चहाल, हरियाडी, गुनियाथर पंचायत के विभिन्न गांवों में जाकर पैन इंडिया कार्यक्रम के तहत भारत का अमृत महोत्सव के अवसर पर कानूनी जागरूकता सह साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। विधिक सहायता केंद्र प्रखंड कार्यालय देवरी के पीएलवी प्रवीण वर्मा ने
उपस्थित लोगों को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि इसमें गरीब, असहाय, महिला, वृद्धा, अनाथ बच्चा इन लोगों को निःशुल्क में कानूनी की जानकारी देकर सहयोग करता है। विधिक जागरूकता रथ के माध्यम से सुदूरवर्ती इलाकों तक आम जनों को कानून की जानकारी पहुंचाकर जागरूक किया जा रहा है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों को आप समृद्धसमाचार.com पर पढ़ सकते हैं। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।